जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्धात्मा आपके श्री चरण में कृपा करके आप सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति दीजिए, निर्विचारिता स्थिति दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। संपूर्ण चित्त परम पूज्य श्री माता जी की तरफ देखेंगे। दोनों हाथ हृदय पर महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, कृपा करके मुझे वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर एक एक चक्र के ऊपर चित्त रखते हुए सहस्त्रार पर आएंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय,
विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। उधर जल देने के लिए डालाई और जो चाहती है कि आप मुझे प्राप्त हो, सारे धर्मों का यही एक सार है कि तुम इस परम को पाओ और उसका कोई भी मतलब नहीं लगता। अगर आपने परम नहीं पाया तो सब जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे जीवन को व्यर्थ कर छोड़ने से, इसकी सारा नष्ट करने से अच्छा है इसका पूरा पूरा फायदा उठा लिया जाए और हम लोग उस चीज को प्राप्त करें जिसकी सारे संस्कार को कल इतिहास में आप ही लोगों का नाम जाएगा जिन्होंने ये बड़ा कार्य है। बाकी कार्य जो भी होते रहे तो व्यर्थ है और क्षण बाकी लगी है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये कार्य हमेशा के लिए रहेगा और जिससे कि आप ऐसे आपके बाल बच्चे भी और आपका समाज, आपका ये शहर और इसके अलावा ये सारा काम इतना ही नहीं, सारा विश्व आपके चरणों में लौटेगा और आपको धन्यवाद देगा कि आपने कितना बड़ा कार्य हमारे लिए करा। इसलिए मैं आपसे सबसे विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग इसको समझदारी से सूझबूझ के साथ है। ये आपके हित के लिए है, फिर आप इसके लिए पैसा ऐसा नहीं दे सकते। पहली बात यह है कि ये जीवन से किया है, अगर आपको कोई बीज बोना है जमीन के अंदर तो आप जमीन को इस माता को कुछ पैसा देते हैं, वो तो अपनी शक्ति से ही उसको उगा देती है। इसी प्रकार ये कार्य होता है। एक पैसा भी अगर कोई आपसे परमात्मा के नाम से लेता है तो समझ लीजिए कि वो आपके गुरु नहीं है, वो आपके नौकर है जो आपसे रुपया पैसा देते, आपके सहारे करते। इसलिए आप जान लीजिए कि धर्म के नाम पर पैसा कमाना महापाप है और उनको पैसा देना भी एक दुष्टता करते। इसलिए किसी भी मनुष्य को एक बात अगर पूरा ज्ञान हो जाए कि वो क्या है तो वो ये सब समझेगा कि मनुष्य में दुष्ट भी है और अच्छे भी हैं और झूठे भी हैं और सच्चे भी हैं। सिर्फ झूठ की पहचान जब तक आप इस सच्चे दरबार में नहीं आएंगे तब तक आपको हो नहीं सकते। जो मेरा अनंत आशीर्वाद है आप लोगों को कि आज आप सब लोग इसको प्राप्त करें। आशा है आज ये कार्य बहुत अच्छी तरह से सफल हो। मेरा अनंत आशीर्वाद है। कल फिर आपको और बातें मैं बताऊंगी और आपको कोई प्रश्न हो आज उसे लिखते लाइएगा और वो यहाँ व्यवस्थापकों को दे दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको सब दे दूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजली के विषय आपके तर्क से नहीं होने वाला, प्रश्न करने से उत्तर से नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर में सबका दे सकती हूँ, लेकिन उससे नहीं होने वाला। ये होने की बात है जो होना चाहिए, जब तक ये होता नहीं तब तक आपका कहना या मेरा कहना सब कुछ व्यर्थ है। ये घटित होना चाहिए। इसलिए आप लोग अब मन में यही इच्छा करें कि किसी तरह से आपकी कुंडली जागृत हो जाए। हाँ, हमारी एक ही शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग हो जाए और योग का मतलब है कि परमात्मा से एकाकारिता होना, इस शक्ति से एकाकारिता। इसके आप एक शुद्ध इच्छा रखें तो दूसरे की यही शुद्ध इच्छा की शक्ति। और इसे आप जान लें कि आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी जात में हो, किसी भी देश में हो, आप सबके अंदर एक त्रिकोणाकार अस्थि है। इसलिए और इसकी हमने पूरी तरह से मेडिकल में भी इसकी जांच पड़ताल हो चुकी है और ये सिद्धता आ गई है और वो डॉक्टर को यहाँ सहयोग करेंगी उसका। तो आपके समझ में ये बात नहीं आएगी कि वहाँ साइंस कैसे क्या समझ। आपके साइंस भी दोनों चीजों से लिखी है जो सामने है। जब ये चीज सामने हो जाएगा तो परमात्मा को भी आप जान सकेंगे और उसका भी साइंस समझ सकेंगे और आज यही समय आ गया है कि आप उसका साइंस समझें। आप सबको अनंत आशीर्वाद है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, एक 10 मिनट और लगेंगे।
लेकिन इसमें दो शर्तें हैं कि पहले तो बात आपको सोचना चाहिए कि दिमाग से बात निकाल दें कि आपने क्या गलतियां की, आपका क्या पिछला जीवन में कोई सा प्रश्न रहा हो, या कोई आपने जिसको कहते हैं पाप किया हो, या आप सोचते हैं कि आपने कोई गुस्सा करी हो, तो उसका अभ्यास आप भूल जाए। इस वक्त आप वर्तमान में, इस वक्त आप बैठे जैसे पे बैठे, इसको आप प्राप्त करें। और दूसरी बात और इससे आप भूल जाए कि आपको किसने सताया है, आप सबको एक साथ क्षमा करें, आप मन से एक साथ क्षमा करें और ये कहें कि मैंने सबको एक साथ क्षमा कर। ये दो शर्तें हैं सिर्फ, और ये न कहना ये कठिन बात है। वास्तविक आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो उसमें आपको उन हाथों में खेलना पड़ता है जिनको आप क्षमा नहीं करते और जो आपको सता रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि हम सबको एक साथ हृदय से क्षमा करें, उसको ये न जोड़े कि हमें किसे क्षमा करना है, किसे नहीं करना। ये जो हमारी शर्तें हैं कि हमने ये दोष किए और ये किए हैं, ये न सोचना है, इसका दोषी अपने ऊपर नहीं देना है। और दूसरी बात ये है कि हमें सबको क्षमा करना है। ये दो बातें हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रति एक तरह का आदर होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं। तो एक आदर जिसका हमें अपने पर बैठना चाहिए और आपको विश्वास के साथ बैठना चाहिए, जिससे ये कार्य अधिक आसानी से संपन्न हो जाए। ये तो जीवन से क्रिया है, तो किसी पर इसकी जबरदस्ती तो कोई नहीं हो सकती। जो इसे मांगेगा वही इसे पाएगा। जबरदस्ती मैं किसी पर नहीं कर सकती हूँ, आपकी स्वतंत्रता का पूरा मान है। इसलिए आप ऐसा करें कि जिसे यहाँ बैठना है बैठे और नहीं बैठना है तो चले जाए, क्योंकि किसी की जबरदस्ती हो नहीं सकती। और एक 10 मिनट का काम है, इसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ये बेकार की बातें लिखी हुई है कि कुंडलिनी से लोगों को तकलीफ होती है, ये सब आजकल के आधुनिक काल में लिखी हुई बातें हैं। पुराने जमाने में ऐसा कहीं नहीं लिखा था। ये तो आधुनिक काल में लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, जिससे आप परमात्मा की ओर लगाए। तो कृपया आप लोग इस चीज को समझे, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। हाँ, हो सकता है थोड़ा हाथ में गरम गरम महसूस हो, पर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा मिल जाएगी और आपके चलने से आप खुद ही देखेंगे कि ठंडी ठंडी हवा आने लग जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके विचारिता आ गई, एकदम आप शांत। और उसके बाद जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप जो कितना कुछ पाए। इसकी वजह ये है कि आप अपने बारे में जानते ही नहीं क्या आपको अपने को यही सोचते हैं कि हम एक दूसरे के इंसान जैसा एक इंसान मात्र है। नहीं, ये बात नहीं। आप बहुत शक्तिशाली है और उस शक्ति को आपने अभी तक आज जाना नहीं। उस शक्ति को आप जान लीजिए और उस देश की शक्ति को जब आप जान लेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप कितने ऊंचे पहुंचे हुए हैं। तो अब हम लोग इस कार्य को करेंगे और जो लोग जमीन पर बैठे हैं उनका तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो जमीन पे नहीं बैठे हैं और जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको चाहे कि दोनों पैर अलग कर राइट होंगी, क्योंकि कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। इसे जस्ट मतलब ये हाथ आप प्रयोग करें, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली जागरूक हो जाए और आप योग को प्राप्त करें। बस ऐसी चल रहा है। आप दूसरा हाथ इससे हम क्रिया करेंगे, इससे हम इच्छा करते हैं और इससे हम क्रिया करते हैं। और दूसरा हाथ आप हृदय पे रखें। सब लोग कृपया हृदय पे रखें। हृदय में आत्मा का वास है, लेकिन उनका पीठ माने उनकी पीठ यहाँ पर ब्रह्मरंध्र पे, जहाँ बचपन में तालू ऐसे सिद्ध स्थान था, एक गर्म स्थान था जिसे हम तालू कहते हैं, वहां पर उनका पीठ। तो हृदय में पहले हाथ रखता है। उसके बाद यह हाथ
हम पेट के लेफ्ट साइड पर, थोड़ा कम लेफ्ट साइड पर करें, लेफ्ट साइड में ऊपर के हिस्से में रखें। ये चक्र, ये सेंटर गुरु तत्व, सारे सदगुरुओं ने ये हमारे लिए चक्र बनाया हुआ कि जिससे हम भी अपने गुरु भाव को प्राप्त करें, गुरु तत्व को प्राप्त करें। फिर यही हाथ आप पेट के नीचे करें, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड। ये चक्र जो है ये शुद्ध विद्या का चक्र। शुद्ध विद्या माने ये कि जिसके कारण आपके अंदर, आपके नसों में ये नया आयाम, जिसे सामूहिक चेतना कहते जागृत हो जाता है, जिसके द्वारा आप अपने अंदर, अपने आप शरीर के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर क्या गड़बड़ है वो जान लेते हैं। और इसी प्रकार दूसरे भी इंसान के अंदर कौन सी तकलीफें हैं उसे आपका, यह आपकी 5 उंगलियों 6 और 7 चक्रों को बताती है। ये शुद्ध विद्या है। उसके बाद आप अपना हाथ उठा करके फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं, लेफ्ट हैंड का। अब आप अपना राइट हैंड फिर से हृदय पे रखते हैं और उसके बाद अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन दोनों के बीच में रखे और अपनी गर्दन राइट साइड में बोले। ये चक्र तब खराब होता है जब हम अपने को दोषी समझते हैं, हमने ये गलती की, हमने वो गलती। जब हम इस तरह की बात सोचते हैं कि हमने ये गलती की और वो गलती की, तो उससे हमारे अंदर ये जो चक्र है उसकी खराबी आ जाती है और इसके खराबी के कारण हमें ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं या जिसे एंजाइना कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दोषी हूँ और मैंने ये गलती। और सामने से ले पीछे से ऐसे हाथ से ऐसे और ऐसा भी करना। और ये राइट है अपने कपाल पर, फोरहेड पर इस तरह से रखें और उसे नीचे निकालो, दोनों तरफ से दबा। यह आज्ञा का अगला हिस्सा है, यहाँ आपको सबको क्षमा कर देना है। उसके बाद इसी आज्ञा के अगला हिस्सा है जहाँ पर आप अपना राइट हैंड पीछे की ओर रखे करके और सबको उन्नत करें, सबको उन्नत करके और यहाँ पर आप सोचते इस परम चेतन से क्षमा मांगी है कि आपने अगर कोई गलती की हो तो वो क्षमा कर दो। कोई गलती आप उसको जानने की, बताने की, जीने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने समाधान के लिए आप ये कहना है। गलतियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद हथेली को पूरी तरह से तान लिया जाए और हथेली का जो बीच का हिस्सा है इसे बराबर अपने तालू पर, जहाँ बचपन में आपकी चीजें जलाती यहाँ बहुत अच्छी, इसे हम लोग तालू कहते हैं, बचपन में आप जानते हैं तालू, वहां पर बराबर इसे बीचों बीच रख दिया और दबा गया और दबा करके इसे धीरे धीरे गर्दन नीचे झुकाओ और उंगलियों को पीछे की ओर मोड़ो और धीरे धीरे इसे बहुत धीरे धीरे
इसे आप 7 मरतबा सुनाए, वो भी घड़ी से काटे दे, आपको नहीं, एक चाल मैंने चमड़ी को दूँ, धीरे धीरे दुनिया बाहर की ओर ज्यादा दिए बगैर दबाव नहीं आएगा, खूब दबाव था। ये बहुत जरूरी है, सर को नीचे झुका के करें, बस इतना ही करने का है। अब आप लोग आंखें बंद कर लें, चश्मे भी उतार लें, जब मैं कहूंगी तभी आप अपनी आंख खोलिएगा, चश्मे भी उतार लें। अब आप लेफ्ट हैंड ले लो और राइट हैंड इधर पे रख लो, इधर पे राइट हैंड रख के आप आंख बंद करके उससे एक सवाल अपने मन में, जोर से नहीं, अपने मन में 3 बार पूछें। मुझे आप माँ कह सकते हैं, श्री माता जी कह सकते हो। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल 3 बार पूछे। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? आप ये जान लीजिए कि जब आप आत्मा है तो आपके आत्मा के प्रकाश में आप अपने भी हो जाते हैं। इसलिए अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रख के दबाएं और एक सवाल 3 बार अपने मन में पूछें। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ, क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? ये बात आप पूछिए। राइट हैंड पेट के नीचे हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और यहाँ ये जान लीजिए कि मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ और जबरदस्ती आपको शुभ विद्या नहीं दी जा सकती। इसलिए आप 3 बार 6 बार, क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां, 6 बार ये कहें कि माँ, मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। माँ, मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहें 6 बार कहें। 6 बार इसलिए क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां हैं। अब इसके बाद कुंडली की हलचल शुरू हो जाए और कुंडली ऊपर की ओर चल रही है, तो अपने चक्रों को हमें लावित करना है, नरिश करना है। अपने आत्मविश्वास के साथ। इसलिए आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबा के, और यहाँ पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी, मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। 10 मरतबा कहिए, श्री माता जी, मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। ये बात आप 10 मरतबा कहिए। अब आप जान लीजिए कि न तो आप ये शरीर, न ये बुद्धि, न अहंकार, न ये मन, ये उपाधियां हैं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा हैं।
वस्तु है। इसलिए अब आप अपना राइट हैंड हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कहें। अब आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो रूप है, ये जो परम चैतन्य है, ये ज्ञान और प्रेम का साधन है। ये शांति और दया का सागर है, और सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। और आप कोई ऐसी गलती कर ही नहीं सकते जिसे ये अपने अंदर नहीं समा सकते। इसलिए आप अपने को पहले पूर्णतः क्षमा करें, अपना जो पिछला हो गया वो भूल जाए, अपना भूतकाल भूल जाए और अपना हाथ राइट हैंड कंधे पर रखें, लेफ्ट हैंड रिजॉर्व करें। कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उससे रखें और धीरे धीरे अपनी गर्दन राइट की तरफ मोड़ दें। यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। 16 मर्तबा कहना होगा। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। जो लोग आपको पढ़ाते हैं कि आप दोषी हैं, आप पापी हैं, ये सब पैसे कमाने के नहीं है। आपसे कहीं अधिक ये लोग दोषी और पापी हैं। इसके बाद आप जान लीजिए कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते। किंतु अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं, अपने को सताते हैं, उस आदमी को नहीं जो आपको सताना चाहता है, इसे आपने क्षमा नहीं। इसलिए आप पूर्ण हृदय से कहें कि माँ हमने सबको एक साथ क्षमा कर दी। अपना हाथ अपने कपाल पर रखें और सर झुका लें ऊपर पूरी तरह से और दोनों तरफ से दबाए और अब कहें हृदय से, जितने बार की बात है हृदय से कहे, दिल से कहे कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। अब किसे क्षमा करना है, किसे नहीं करना है कुछ सोचना है। दूसरे बार की बात नहीं है, हृदय से एक बार भी कहो तो काम बन जाएगा। ये चक्र बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटी सी जगह में से निकलनी है कुंडली को। इसलिए कृपया आप अपनी मदद करें और पूरी तरह से सबको क्षमा करें। सिर्फ कहने की बात। इसके बाद अपना राइट हैंड आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं और अपना सर ऊपर की ओर उन्नत करें, आकाश की ओर। और यहाँ पर अपने समाधान के लिए अपनी कोई
बत्तियां न गिरते हुए, अपने में कोई दोष न देखते हुए ये कहे कि हे परम चैतन्य, हे गुरु, हमने अगर कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करें। ये भी आप हृदय से कहें, अपने हृदय से कहें, जिसके बाद किसी बात नहीं, पूर्ण हृदय से कहें। अब हाथ की हथेली को तान और हथेली के बीच का हिस्सा बराबर तालू पर रखें। तालू पर रखे और सर को झुका लें। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और उंगलियों को पीछे की ओर पूरी तरह से मोड़े, पूरी तरह से मोड़े, खींच ले किसी तरह खूब अच्छे तरह से खींच ले, दबाव पड़ जाए सर को झुका ले और दबाव डालते हुए धीरे धीरे घड़ी के काट देते। आप हाथ को नहीं पर शरीर को अच्छे तरह देखता है, उसको घुमा 60 मरतबा। अब फिर मैं आपकी स्वतंत्रता का मान रखते हुए कहती हूँ कि आपसे जबरदस्ती आपके साक्षात्कार नहीं जाना चाहता, इसलिए आप 60 मरतबा अपने हृदय से कहें, श्री माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। ये आपको कहना होगा 60 मरतबा, तभी ये कार्य हो सकता है। अब आप खोलिए और दोनों हाथ मेरे और इस प्रकार। अब राइट हैंड मेरी ओर इस तरह से आगे बढ़ाए और सर को झुका के देखें कि आपके सर से कोई ठंडी हवा आ रही है। देखे कि आपके सर से कोई ठंडी हवा आ रही है। थोड़ा ऊपर, इसको बहुत ध्यान कर। कभी कभी गर्म हवा आती है, कोई बात नहीं। अब फिर से एक बार राइट हैंड में लोड कर, सबको झुका दो। और दोनों हाथ आप आकाश की ओर कर। क्या मां ये परम चैतन्य है? क्या मां ये रूप है? क्या मां ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? इसमें से कोई सा भी सवाल आपकी मर्तबा पूछ। अच्छा, अब आप लोग धीरे धीरे हाथ पीछे मेरी ओर मेरी ओर देखिए, विचार न करती। पहले विचार समाधि काफी होती है। या दूसरे स्तर से ठंडी हवा आई है, क्या गर्म? वे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। दूसरे स्तर से ठंडी हवा आई और आप तो सभी लोग आ गए। मेरा आप सबको नमस्कार। लेकिन आपने सोच विचार से नहीं पाया है, दस विकट से नहीं पाया, इसलिए आप शांतिपूर्वक मौन रखते हुए आप लोग घर जाए और सोचें कि कल से आप आए तो अच्छी तरह से सब मामला खिलाए। आपके जो मित्र हैं, आपके पहचान के लोग हैं, उन सबको खबर करें, सब लोग कल आ जाएं
और कल मेरा यहाँ आखिरी दिन है। आशा है आप लोग इसे सब प्राप्त करके और इसका आनंद और इसका उपभोग है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। और जिसे नहीं भी आज हुआ है वो कोई बात नहीं, उसे कल मिल जाएगा। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि जो सहयोग में आए हैं और उनको अनुभव नहीं है। इसे सबसे विनती है कि कल सब आए थे, आप फिर अपने बुद्धि के स्तर पे आ जाएंगे, उसके लेवल पे आ जाएंगे। इसलिए इसी ऊंचे लेवल पे रहे, ये बुद्धि से बड़ी चीज है। परमात्मा आप सबको अनंत आशीर्वाद। The next rag that we will present tonight is rag Abhogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति
श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर थोड़ी देर बैठेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पर तालु भाग में परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी आज का परम चैतन्य अनुभव करा के आपने जो हमको ध्यान का स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।